नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत। मैं प्रतीक्षा और एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दांगी। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में सायरन गूंज उठे और लोग बंकरों में छुपने लगे। इजराइल की डिफेंस सिस्टम एक्टिव की गई, लेकिन सभी मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। इन हमलों से शहरों में दहशत का माहौल है। इस हमले को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहरा गया है। माना जा रहा है कि ये पश्चिम एशिया को युद्ध में झोंक सकता है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और एस्फहान पर हमला किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ये ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। हमले के बाद चीन ने अमेरिका को चेताया है और तीखी आलोचना की है। बीजिंग में अमेरिका दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। इससे संकेत मिलते हैं कि चीन भी अप्रत्यक्ष तौर पर इस जंग में शामिल हो सकता है। तनाव अब वैश्विक स्तर पर बढ़ने लगा है। महबूबा मुफ्ती ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ओआईसी बैठक में ईरान इजरायल युद्ध को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान पर भी तंज कसा है, जिसने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित किया था। महबूब ने भारत की विदेश नीति को भी निशाने पर लिया है। उनके बयान के कूटनीतिक बहस को और हवा दे दी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। एमआईएम नेता असीरुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ओवैसी ने कहा है कि इससे ईरान 5 से 10 साल में परमाणु राष्ट्र बन सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाया। ओवैसी ने चेताया है कि इस तरह की कार्यवाहियां वैश्विक असंतुलन को बढ़ा सकती है। उन्होंने भारत की चुप्पी पर भी अप्रत्यक्ष टिप्पणी की है। ओवैसी का ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। शिवसेना उद्धव दल के नेता संजय राउत ने ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान इजरायल जंग में इजरायल के साथ खड़ा हो गया है, फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष में अमेरिका भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा। संजय राउत ने इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया है। उनका बयान विपक्ष की विदेश नीति पर सवालों को मजबूत करता है। इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आना बाकी है। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी जारी है। शनिवार को मशहद से 290 भारतीय दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत की तत्परता का उदाहरण बताया है। वापसी के बाद नागरिकों ने खौफनाक अनुभव साझा किए। लोगों ने कहा है कि हम मौत के मुंह से बाहर आए हैं। सरकार ने और फ्लाइट्स की तैयारी भी कर ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति पर बड़ा बयान किया है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश भारत से सहजता की उम्मीद न रखे। जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत के खिलाफ होने की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया बताया है। तो उन्होंने पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में भी अप्रत्यक्ष संकेत दिए हैं। बयान से भारत की विदेश नीति का आक्रामक चेहरा सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों पर सख्ती दिखाते हुए 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की है। हंदवाड़ा में आतंक से जुड़े आरोपियों की जमीन और घर जब्त किए गए हैं। तो यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। ये संपत्ति पाकिस्तान स्थित आतंकियों की मदद से खरीदी गई थी। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इससे घाटी में दहशत का माहौल देखा है। गुजरात कांग्रेस ने 40 जिलों के लिए नए अध्यक्षों की सूची जारी की है। इसमें पुराने नेताओं को भी दोबारा मौका मिला है। अहमदाबाद में सोनल पटेल को शहर अध्यक्ष बनाया गया है। यह बदलाव संगठन निर्माण अभियान का हिस्सा है। पार्टी का फोकस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर है। गुजरात में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर प्रवीण कमांडो को चूरू से गिरफ्तार किया है। वह लैरेंस और आनंदपाल गैंग के लिए काम करता था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो पूर्व सैनिक भी रह चुका है और विभाग से बर्खास्त भी किया गया था। तो गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई गैंग ऑपरेशन खुल सकते हैं। एजीटीएफ ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी का अनोखा स्वागत किया गया। जैसे ही कल्लनई डैम से पानी छोड़ा गया, लोग नदी के तट पर उमड़ पड़े। फूल मालाओं से बहती नदी का अभिनंदन किया गया। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था।
किसानों के लिए इसे जीवनदायिनी बारिश माना जा रहा है, तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओडिशा के रायगढ़ में जाति के नाम पर सामाजिक सजा का मामला सामने आया है। एक लड़की ने अनुसूचित जाति के युवक से शादी की तो गांव ने परिवार पर दबाव डाला। 40 लोगों को बाल मुंडवाने पड़े और शुद्धिकरण की रस्म भी कराई गई। घटना ने पंचायत के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं, तो पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अमृतसर में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया है। गुरप्रीत सिंह और उसके साथी साहिल मसीह ने मिलकर पाकिस्तान को जानकारियां भेजी है। गुरप्रीत 2016 से सेना में कार्यरत था और एजेंट राणा जावेद से जुड़ा था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां इससे जुड़े नेटवर्क को ट्रैक कर रही है, तो यह राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 11 साल तक साथ रहने के बाद महिला ने युवक पर रेप का केस किया। कोर्ट ने इस मामले को लेकर युवक को बरी कर दिया है, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला अपनी मर्जी से युवक के साथ रह रही थी। ऐसे मामलों में जबरदस्ती का आरोप टिकना मुश्किल है। यह फैसला समाज में रिश्तों और कानून की जटिलता को दर्शाता है, तो साथ ही कोर्ट की सोच को भी परिभाषित करता है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आया है। सोनम नाम की महिला और उसके 4 साथियों ने राजा की हत्या की थी। पड़ोसियों ने पुलिस को कई चौंका देने वाली राज बताए हैं। हत्या का असली मोटिव अब भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस इंदौर से मेघालय तक जांच में जुटी है। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। ग्वालियर के एक मंदिर से 60 पीतल के घंटे चोरी हो गए हैं। घटना अरोरा गांव के मेवाती बाबा मंदिर की है। पुजारी के लौटने पर चोरी का खुलासा हुआ। चोर मंदिर की छत तोड़कर अंदर घुसे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव के लोगों में रोष का माहौल है। कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 25 जुलाई तक की भी सभी सीटें फुल हो चुकी है। इससे फ्लाइट के किराए पर भी असर देखने को मिल रहा है। पर्यटकों के बीच ट्रेन खासा लोकप्रिय हो रहा है। कश्मीर आने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो रेल मंत्रालय ने और बुकिंग विंडो खोलने के संकेत दिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने GECM पॉलिस लॉन्च की है। इसका उद्देश्य गुजरात को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। पॉलिसी केंद्र की ECMS स्कीम से मेल खाती है। इसमें 100% टॉपअप सहायता का वादा किया है। इससे राज्य में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। उद्योग जगत ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायक गण का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर में विजय पुलिस की वर्दी में बेहद दमदार लग रहे हैं। फिल्म को उनके करियर की विदाई फिल्म माना जा रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विजय के बर्थडे पर यह टीजर एक तोहफे जैसा है। फिल्म के ट्रेलर और रिलीज डेट का इंतजार बढ़ गया है। अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर सन ऑफ सरदार की सीक्वल आने वाली है, तो इस बार फिल्म का बजट 400 करोड़ पार कर जाएगा। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी। सन ऑफ सरदार 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। यह उनकी तीसरी बड़ी फिल्म होगी इस साल की। तो फिल्म के पार्ट 1 ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। तो ये थी आज की देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आवाज इंडिया।